डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बेस 2 में हम क्यूबिक यूनिट सेल को एनिमेशन द्वारा समझेंगे। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, घनी इकाई कोशिका एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी के बारे में जानेंगे। पहला हमारा एससीसी, साधारण घनी इकाई कोशिका। इस चित्र में आपको कुल 8 गेंदों की व्यवस्था दिखाई गई है। इस चित्र में 8 गेंदों की व्यवस्था आपको नज़र आएगी। देख लीजिए, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 8 गेंद हैं जो 2 तल पर हैं और हम इस प्रकार से इसकी कटी हुई संरचना को भी देख पा रहे हैं। इसमें 8 कोने मानते हैं। इन 8 कोनों को मिला दें काल्पनिक रेखाओं से। अब इस प्रकार से ये बीसीसी संरचना आपको दिखने में आ रही है, जिसमें एक केंद्र पर भी है बीसीसी, केंद्र पर भी एक एटम है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ये बीसीसी संरचना जिसमें कोनों के अतिरिक्त एक केंद्र पर भी बॉल होती थी। इसकी कटी हुई संरचना एक्स्ट्रा पार्ट हटाने पर इस प्रकार से दिखता है। अब एफसीसी को देखेंगे। ये बड़ी संरचना जिसमें 6 फलकों पर भी आपको इसमें बॉल नज़र आ रही हैं। अवयवी कण इसमें 6 फलकों पर हैं और 8 कोनों पर भी हैं। आगे देखें, इनकी रिक्ति के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको अष्टफलक, ये आपको एफसीसी का स्ट्रक्चर था। अब इसकी रिक्ति वाइड के बारे में बात करेंगे। पहले इसकी संरचना देख लीजिए कि ये जो फेसेस पर, फलक पर होते हैं, वो अगर बाहर निकल जाएं तो कुछ इस प्रकार से संरचना होती है। एक्स्ट्रा पार्ट निकालने पर इस प्रकार से दिखता है, जिसमें 6 परमाणु आधे आधे यानी 3 परमाणु और प्लस 1 परमाणु यानी 4 परमाणुओं से बना होता है। अब रिक्ति में आपको 2 प्रकार के स्ट्रक्चर में समझ में आ रही हैं। एक चतुष्फलकीय रिक्ति है और दूसरे में जो 2 पिरामिड बनाती हुई है वो अष्टफलकीय रिक्ति है। टेट्राहेड्रल पहली वाली, दूसरी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल की संरचना NaCl में देखने को आपको मिल जाएगी, जो मैंने लेक्चर नंबर 9 में बताया है। एक प्लेन के ऊपर नीचे दोनों तरफ पिरामिड बनते हैं तो ऑक्टाहेड्रल होता है, और एक में एक ही तरफ बनती है। चलिए अब समझेंगे निबिड संकुलन या क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। क्लोज पैकिंग 2D में और 3D में HCP की बात करेंगे। हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार अवयवी कण एक दूसरे से व्यवस्थित क्रम में रहते हैं। एक विमीय निबिड संकुलन के बारे में बात करते हैं तो इस प्रकार से व्यवस्था में अवयवी कण एक विमीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें एक कण 2 अवयवी कणों से टच होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहेगी। अब 2D व 3D में HCP की एनिमेशन देखेंगे। तो चलिए 2D में द्विविमीय में निबिड संकुलन के बारे में हम पढ़ेंगे, HCP और 3D वाला HCP। चलिए दोनों में अंतर समझेंगे। ये है 2D में HCP। अवयवी कण एक तल अर्थात XY अक्ष पर इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, अर्थात खांच पर, कि प्रत्येक अवयवी कण अन्य 6 गेंदों से टच होता है। और देखिए इस प्रकार की व्यवस्था या पैटर्न में हमको AB पैटर्न मिलता है, जिसे HCP निबिड संकुलन कह सकते हैं। इसमें एक कण 6 पड़ोसी कणों से घिरा हुआ होता है, जिसमें केंद्रों को मिलाने पर षटकोणीय संरचना मिलती है। और देखिए एक गेंद 6 घेरे हुए षटकोणीय संरचना, जब इसके केंद्रों को मिलाएंगे तो षटकोणीय व्यवस्था बनेगी। इस संरचना में रिक्ति बहुत कम तथा रिक्ति यानी वाइड ट्राइएंगुलर त्रिकोणीय होती है। रिक्ति बहुत कम होती है और रिक्ति जो होती है, रिक्ति का जो टाइप है वो ट्राइएंगुलर त्रिकोणीय रिक्ति। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये वाइड है, इसी को त्रिकोणीय रिक्ति बना रहा है, तो इसको हम त्रिकोणीय रिक्ति कहेंगे। अब बात करेंगे HCP इन 3D में। 3D में जब एक तल पर अर्थात 2D के HCP संरचना के ऊपर उनकी रिक्ति यानी वाइड के स्थान पर जहाँ पर रिक्ति होती है, पहली लेयर के बाद जो दूसरी लेयर बिछ रही है, उसमें वाइड जहाँ पर रिक्ति है उन्हीं रिक्तियों के ऊपर वॉल्स रखी गई हैं, और सेकंड के बाद जब थर्ड रो जमाई जाएगी वो नीचे वाली से मैच करेगी।
और सेकेंड वाली डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखिए रिक्ति जो दिख रही है आपको पहली परत जैसी व्यवस्था में, और ए बी पैटर्न आपका कहला जाएगा। इस प्रकार इस संरचना में एक नई प्रकार की रिक्ति देखने को मिलती है। ये रिक्ति चारों तरफ से 4 परमाणुओं से घिरी हुई है, जिसे टेट्राहेड्रल रिक्ति कहेंगे। अब इस संरचना को 3D में होने पर यह 6 गेंदों द्वारा घिरी हुई होती है। 6 गेंदों की रिक्ति, यह रिक्ति ऑक्टाहेड्रल रिक्ति कहला रही है, जो आप सामने देख रहे हैं। चलिए, इस प्रकार तीसरी परत उनकी खांच पर अर्थात टेट्राहेड्रल वाइड को ढकते हुए व्यवस्थित रहती है। तो पहली और तीसरी लेयर बिल्कुल मैचिंग पर है, एक बिल्कुल फ्रंट पर, तो हम पहली और तीसरी का नाम ए देंगे। अब बीच का बी होगा, इसके बाद चौथे नंबर की फिर बी आएगी, तो हम ए बी पैटर्न कह सकते हैं। ए बी क्लोज पैकिंग हेक्सागोनल में, SCP में, 3D में SCP क्लोज पैकिंग या ए बी पैटर्न होता है। ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं इस प्रकार से। अब HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या की बात करेंगे। इस संरचना में आप देख पा रहे हैं एक गेंद 6 गेंदों से घिरी हुई होती है, जिसके ऊपर 3 गेंद रहती हैं और नीचे भी 3। एक केंद्र के अंदर दिख रही बेटा नीली कलर से हरी कलर में, और 3 ऊपर और 3 नीचे। जो ऊपर 3 खांच पर रखी हैं, सेम उसी डायरेक्शन उसी खांच पर नीचे भी 3 व्यवस्थित हैं। तो इस प्रकार की क्लोज पैकिंग आपकी HCP होती थी। अगर नीचे वाले का या 2 ऊपर वाले का डायरेक्शन बदल दिया जाए, थोड़ा खांच बदल दिया जाए किसी एक का, तो CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो जाएगी। समन्वय संख्या 12 है। अब नोट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। हमने क्या सीखा इन दिस मॉडल, यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा है। तो हमने पहला 1 डायमेंशन में देखा कि एक परमाणु को 2 अदर टच करते थे परमाणु, और 2 डायमेंशन, इन द 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग द पार्टिकल ऑफ 1 रो आर प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ द अदर रो। यानी एक पंक्ति के ऊपर जब दूसरी पंक्ति बिछती थी, तो जहाँ पर डिप्रेशन था, खाली पॉइंट थे, वहाँ पर आपको मिलते थे। अब धन्यवाद, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।